Azim sir, shall we start today's session? Yes, sir, sure. Okay, so let me start sharing my screen. I hope you can see my screen, right? Yes, sir. Correct. Yes, sir. So that's very good because मुझे पता है थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारा होता है कि we can how easily because जितनी ज्यादा हम 3D मॉडल बना ले उतना हमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, राइट? और जैसे जेरम ने अपना स्केच प्रोफाइल शो किया था, तो उसमें जो टाइम लाइन में देयर आर 2 स्केच फाइल्स आर कमिंग। जेरम आप चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिजाइनिंग का जो मैंने सबसे पहले आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, राइट? इट्स अ टेक्नोलॉजी, एनीबॉडी कैन यूज इट। आप जो भी इनपुट दोगे उस हिसाब से वो आउटपुट आपको दे देगा। बट आप सब के सब मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ इसे यूज करना, राइट? अगर मैं फ्यूजन पे किसी मतलब किसी स्टूडेंट या किसी बच्चे को दे देता हूँ करने के लिए काम, तो वो भी कुछ ना कुछ तो बना ही लेगा। बट हमें क्या करना है, हमें इसे अपने कॉन्सेप्ट को साथ लेते हुए चलना है। कॉन्सेप्ट्स जो ऑलरेडी आप अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हो, लाइक प्रोजेक्शंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें उसका प्रोफाइल, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कैसा चाहिए, हमें आइसोमेट्रिक कैसा दिखना चाहिए, वो सारी चीजें हमें करनी चाहिए। तो आज हम कवर करेंगे पूरा स्केचिंग पोर्शन, राइट? कि आप कैसे किसी भी पार्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका मॉडल बहुत आसानी से बन जाएगा अगर आप उस पर्टिकुलर पार्ट का प्रोफाइल समझ गए कि इसका किस प्रोफाइल से मुझे शुरू करना चाहिए, राइट? तो उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, आई एम श्योर कि आप लोगों को यूजर इंटरफेस पता होगा क्योंकि आप लोगों ने जब स्केचिंग और मॉडलिंग कर ली है। आप चाहते हैं कि मैं यूजर इंटरफेस आपको एक्सप्लेन करूं तो बताइए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्केचिंग। यू टेल। यूजर इंटरफेस एक्सप्लेन करूं मैं? यस सर, मेरे को समझ में नहीं आया। कर दो एक बार रिवीजन। ओके ओके, चलो ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। तो ये स्क्रीन हम सबके पास आ रही है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप देखो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर टॉप पे 3x3 ये जो डॉट्स दिखते हैं स्क्वायर शेप में, दिस इज कॉल्ड डेटा पैन। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने सारे डेटा पैनल पे जो भी आपके प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं या फिर जो भी आप प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हो, वो सारी चीजें, आपके सारे डिजाइन्स ऑटोमेटिकली क्लाउड पे सेव होते हैं और यहाँ डेटा पैनल पे आप सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माई रिसेंट डेटा पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हो मेरी सारी डिजाइन्स यहाँ अवेलेबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि मुझे अपनी फाइल्स बार बार सिस्टम पे एक्सपोर्ट करके किसी के साथ शेयर करना है तो मेल करना पड़ेगा, वो सब चीजें करने की जरूरत। आप अपनी सारी की सारी फाइल्स, इट्स सिमिलर जैसे आपके सारे मेल्स जीमेल पे रहते हैं, वैसे आपकी सारे डिजाइन वर्क आपके डेटा पे। आपने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, जब आप होम बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आता है। जब भी आप लोग टीम बना के काम करना चाहते हैं तो एक प्रोजेक्ट बनाए सबसे पहले, ठीक है? उसके अंदर जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, शो यू, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के नाम से, उस पर मैंने डबल क्लिक किया है तो ये मैंने पिछले सेशन में एक स्फीयर बना के सेव किया था। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अगर मुझे शेयर करना है, ये देखो यहाँ पे 2 टैब्स हैं, एक डेटा और एक पीपल। डेटा मेरे सारे डिजाइन इसमें सेव होंगे और मुझे अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट करना है तो मैं पीपल पे क्लिक करके उनके ईमेल आईडीज डाल दूँ। जैसे आप लोग अभी मुझे अपने फोल्डर में इनवाइट करोगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक मेल आएगा, मैं उस पर जब क्लिक करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड दूंगा तो मैं भी उस प्रोजेक्ट फोल्डर को एक्सेस कर पाऊंगा। वो प्रोजेक्ट फोल्डर फिर मेरे डेटा पैनल पे भी दिखेगा। तो ये कोलैबोरेशन बहुत आसान हो जाता है कि एक साथ, बिकॉज अभी आपको पता है ड्यूरिंग पेंडेमिक हम लोग सब डिफरेंट लोकेशंस पे हैं और हम लोग किसी एक प्रोजेक्ट पे साथ में काम करना चाहते हैं, हमें बार बार फाइल एक्सचेंज करनी है, तो वो आप डेटा पैनल की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। 4 या 5 मे बी 10 टीम मेंबर्स एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें। और बेस्ट पार्ट मैं बताऊं इसके अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप n नंबर ऑफ न्यू फोल्डर्स बना सकते हो। जैसे एक प्रोजेक्ट है आपका, कोई भी आप एक कार डिजाइन करना चाहते हो, 2 लोग मिलकर कार के स्टीयरिंग पे काम कर रहे हैं,
2 लोग मिलके कार के ब्रेकिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, 2 लोग मिलके कार की एरोडायनेमिक्स पे काम कर रहे हैं। तो आप वैसे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हो। जैसे मैं इस पे अगर बनाऊं, नया फोल्डर पे मैंने क्लिक किया एंड आई कैन टाइप इट डे 2। आज हमारा दूसरा दिन है, तो डे 2 वाले ये मेरा फोल्डर तैयार है, राइट। तो आप n नंबर ऑफ नए फोल्डर्स बना सकते हो अपनी अलग अलग चीजें डेटा मैनेज करने के लिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आप लोग सोच रहे हो क्योंकि ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है तो इसमें डेटा पैनल पे केवल मैं अपनी फ्यूजन की डिजाइन ही रख सकता हूँ। ऐसा नहीं है, आप डेटा पैनल पे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप कोई नया डिजाइन सोच रहे हो, कुछ इनोवेशन सोच रहे हो, तो आप उसे स्केच करो, उसकी एक फोटो खींचो, या फिर वो वर्ड फाइल हो सकती है, वो एक्सेल फाइल हो सकती है, वो जेपीजी इमेज हो सकती है, आप सारी की सारी यहाँ पे सेव कर सकते हो। कैसे? आप अपलोड करेंगे उस फाइल को यहाँ से, वो बोलेगा कि कहाँ से आपको फाइल लेके आनी है, मैं यहाँ से फाइल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट मी सी इफ आई एम हैविंग एनी एक्सरसाइज हियर, राइट, जस्ट अ सेकंड। तो मैं कोई भी फाइल ले सकता हूँ, इस तरह के सारे इमेज फाइल्स यार, कोई पीडीएफ मुझे लेना है, सपोज करो मैंने ये इंट्रोडक्शन वाला फ्यूजन का पीडीएफ लिया और इसे अपलोड कर दिया एंड आई विल अपलोड दिस फाइल। नाउ यू कैन सी इंट्रोडक्शन पीडीएफ इज ऑलरेडी कमिंग इनटू माय डेटाबेस। अब जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, ये पीडीएफ फाइल है। आप ऐसे ही अपने डिजाइन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपने डेटा पैनल पे रख सकते हो। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूजन पीडीएफ इज ऑलरेडी अवेलेबल। अब मेरे इस प्रोजेक्ट में जितने भी मेरे टीम मेंबर्स होंगे, वो सारे के सारे ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ फ्यूजन की फाइल रख सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। आप अपने डिजाइन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो जेपीजी इमेज फाइल्स हो सकती हैं, वो वर्ड हो सकता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, पीपीटी हो सकता है, एनीथिंग, मतलब आप सारा का सारा चीजें यहाँ डेटा पैनल पे मैनेज कर सकते हैं विद n नंबर ऑफ सब फोल्डर्स, डे 1, डे 2, डे 3। जैसे मैंने बताया, स्टीयरिंग असेंबली अलग है, गियर्स अलग है, ब्रेकिंग अलग है, बॉडी अलग है, व्हील असेंबली अलग है। वो वैसे सब फोल्डर्स बनाइए और अपने टीम के साथ काम को प्रॉपरली डिवाइड करिए और स्टार्ट वर्क, राइट। हाँ जी सर, आपको इनविटेशन भेज दिया है सर, भेज दिया है। ओके ओके, लेट मी सी माय मेल। मेरे पास मेल आएगा तो फिर मैं उसे ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। जैसे ही कोई भी आप लोग जैसे मुझे इनवाइट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली मेरे मेल बॉक्स पे जो भी आपने मेरी ईमेल आईडी यूज की है उस पे मेरे पास मेल आ जाएगा कि दिस टीम हैज इनवाइटेड यू इन दिस प्रोजेक्ट। मैं उस पर क्लिक करूंगा, यूजर आईडी पासवर्ड दूंगा और ऑटोमेटिकली वो फोल्डर भी मेरे डेटा पैनल पे दिखेगा, राइट। सो दिस डेटा पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब आप कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हो। बिकॉज आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है कि ठीक है, हम काम तो कर रहे हैं बट हम दूसरों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप इस डेटा पैनल के थ्रू सारे के सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आई एम कमिंग विद मॉड्यूल्स। और बिफोर दैट, उससे पहले ये फाइल स्टैंडर्ड मेन्यू विच इज कॉल्ड, इफ यू क्लिक टू फाइल यू कैन सी न्यू डिजाइन, शॉर्टकट इज Ctrl+N, और अदरवाइज आप इसका जो प्लस साइन है न्यू डिजाइन के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो एक नया टैब खुल जाएगा। आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे इस मेन्यू में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन का भी, पीसीबी डिजाइन का भी मॉड्यूल है, जो हम अभी मैकेनिकल के लिए विच इज नॉट यूजफुल, वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूज कर सकते हैं, राइट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, मैं जो भी फाइल बना रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरे डेटा पैनल पे जा रही है, राइट। सेव कर रहा हूँ तो वो डेटा पैनल पे सेव हो जा रही है। इन केस अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी फाइल को अपने सिस्टम पे भी सेव करके रखना चाहते हो,
तो वो ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू पे ही मिलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे और सी ऑटोडेस्क फ्यूजन आर्काइव फाइल का एक्सटेंशन होता है .ftd। यहाँ पे आप उसका नाम देंगे, यहाँ पे आप उसका लोकेशन देंगे कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। आई वांट टू सेव इट इनटू डेस्कटॉप और सेव कर देंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, बट रिकमेंडेड है कि आप डेटा पैनल पे ही अपनी सारी चीजें रखें। बट यस, फिर भी बिकॉज ऑफ यू नो कॉन्फिडेंशियलिटी और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो जो आप शेयर नहीं करना चाहते किसी से, आपका अपना इंडिजीनियस आइडिया है, तो आप उस प्रोजेक्ट की फाइल को एक्सपोर्ट करके अपने सिस्टम पे भी रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल्स, जो मैंने पिछली बार बताया था। ये डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिजाइन, जनरेटिव डिजाइन, रेंडरिंग, एनिमेशन, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और ड्राइंग व्यूज। ये डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं फ्यूजन में। आपको जिस मॉड्यूल पे काम करना है, आपको जस्ट उस पे क्लिक कर देना है। डिफरेंस क्या होगा, आप जिस मॉड्यूल पे क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट डिजाइन होता है, जिस मॉड्यूल पे क्लिक करोगे उसके सामने आपको उसी मॉड्यूल से रिलेटेड टूल बार्स दिखेंगे। जैसे अभी मेरा बाय डिफॉल्ट डिजाइन है, तो डिजाइन के लिए मुझे जो जो चीजें चाहिए, स्केच चाहिए, 3D मॉडल चाहिए, मॉडिफिकेशन चाहिए, असेंबली चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए, वो मेन्यू, वो टूल बार्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे ही मैं मॉड्यूल चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं डिजाइन से एनिमेशन पे जाता हूँ, राइट। देखो अब यहाँ पे डिजाइन वाला कोई भी टूल बार अवेलेबल नहीं है, या केवल एनिमेशन से रिलेटेड टूल बार अवेलेबल, क्योंकि मैंने इंटेंशनली एनिमेशन पे काम करना है। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऑटोकैड पे काम किया होगा, तो आप देखते हो कि जब ऑटोकैड खुलता है, ओपन होता है, तो बहुत सारे मेन्यूज ओपन होते हैं। ड्रॉ टूल बार हो जाता है, कई बार डिफरेंट टेम्पलेट्स ओपन हो जाते हैं, डिफरेंट पैलेट्स ओपन हो जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ओके, या फिर आपको पैलेट्स को बंद करने पड़ेंगे, या फिर आपको वो कस्टमाइज करना पड़ेगा कि जब भी हम ऑटोकैड यूज ओपन करें तो केवल ये चीजें ओपन हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि आपको किस मॉड्यूल पे काम करना है। बस सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली उसी मॉड्यूल से रिलेटेड टूल्स देगा, राइट। अगर हम राइट हैंड साइड मूव करते हैं, ये आपका प्रोफाइल नेम, बिकॉज आप लोग सब एजुकेशन लाइसेंस यूज कर रहे हो, तो आप लोग अपना नाम देख सकते हो वहां पे। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका अकाउंट। प्रेफरेंसेस मैं अभी नहीं बताऊंगा। प्रेफरेंसेस यूज करते हैं नॉर्मली कस्टमाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर को। सपोज आप सिमुलेशन में डिफरेंट यूनिट सिस्टम यूज करना चाहते हो, या आप स्क्रीन का कलर चेंज करना चाहते हो, राइट, या आप कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड पे काम करता है फ्यूजन। अगर आप प्रोजेक्शन मेथड चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट की जगह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज करना चाहते हैं, तो वो सारे कस्टमाइजेशन आप प्रेफरेंसेस में कर सकते हैं, जो मैं आपको लास्ट सेशन में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अदरवाइज अभी आपने कस्टमाइजेशन कर लिया तो पूरा सॉफ्टवेयर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। आपका प्रोफाइल और आपका साइन आउट, यहाँ पे आपका जॉब स्टेटस दिखाता है। अगर आप फ्यूजन ऑन कर रहे हो और आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो ये वो दिखाएगा कि वेदर यू आर वर्किंग ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसका बेस्ट पर्पस क्या है कि सपोज मैंने आज अपना फ्यूजन ऑन किया, लॉगिन किया, और उसके बाद नेट डिस्कनेक्ट हो गया, हो सकता है, तो क्या मेरा काम पूरा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फ्यूजन सिर्फ आपको दिखाएगा कि आप वर्क ऑफलाइन मोड पे काम कर रहे हो, आप अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही नेट उसे मिलेगा, वो आपकी फाइल को ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। आपको बस इसे सेव करके रखना है, वो कैश में चला जाता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा डेटा पे। इट मीन्स कि ये 100% क्लाउड बेस्ड नहीं है, मतलब हमेशा इसे नेट नहीं चाहिए। आप कॉन्टिन्यूअस मैक्सिमम 10 से 15 दिन ऑफलाइन मोड पे काम कर सकते हो, बट यस 15 दिन के बाद आपको एक बार उसे लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट फीचर है
कि सपोज अगर एक आध दिन मेरे पास नेट की कुछ चैलेंज आ रही है तो भी आप अपना काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट Yes, राइट हैंड साइड पे ही आप देखो, स्क्रीन पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आपका ये व्यू क्यूब है जिसमें डिफरेंट व्यूज अवेलेबल है, फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, टॉप व्यू, और उसके जस्ट कॉर्नर में एक छोटा सा होम हट शेप में सिंबल है, दैट इज कॉल्ड होम बटन। आप इस पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको आइसोमेट्रिक व्यू देता है। ये हम यूज करते हैं जब हम अपने मॉडल को, 3D मॉडल को डिफरेंट ओरिएंटेशन में देखना चाह रहे हैं कि ये फ्रंट व्यू से मुझे कैसा दिख रहा है, साइड व्यू से कैसा दिख रहा है, टॉप व्यू से कैसा दिख रहा है, या फिर आइसोमेट्रिक से कैसा दिख रहा है। जब भी आप अपने मॉडल पे डिफरेंट प्लेन सिलेक्शन की बात करते हो, जैसे वो आएगा जब हम 3D मॉडलिंग करेंगे कि प्लेन सिलेक्ट करना है हमें कि इस पर्टिकुलर प्लेन पे मुझे कुछ बनाना है, टॉप पे कुछ बनाना है, साइड पे कुछ बनाना है। प्लेन आप कभी व्यू क्यूब से सेलेक्ट नहीं करते। व्यू क्यूब इज जस्ट फॉर द ओरिएंटेशन, वो आपके ऑब्जेक्ट को डिफरेंट व्यूज में दिखाता है। प्लेन आप कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे, प्लेन आप हमेशा सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन पे या फिर यहां से XY, XZ, YZ, ये जो प्लेन्स हैं, तीनों प्लेन्स, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस इज कॉल्ड ब्राउजर मेन्यू। अब जैसा मैंने आपको बताया, बिकॉज ये आप सब मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, तो हमारी जो बाय डिफॉल्ट यूनिट है जिसपे हम काम करते हैं वो मिलीमीटर होता है। ब्राउजर जो मेन्यू है, ये ब्राउजर मेन्यू बेसिकली दो पर्पस के लिए यूज होता है। फर्स्ट वन तो आपका यूनिट चेंज करने के लिए, आप डॉक्यूमेंट सेटिंग्स पे जाएं, यहाँ पे यू कैन सी यूनिट्स, मिलीमीटर। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें और आप देखो मिलीमीटर, मीटर, इंचेस, फीट, सेंटीमीटर, आप किसी भी यूनिट को सेलेक्ट करके उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। बट एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हम हमेशा मिलीमीटर में ही काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट यूनिट इज मिलीमीटर। बट आपको पता होना चाहिए कि सपोज कभी हो सकता है कि आप इंच पे आपको कोई मॉडल बनाना हो, तो आप यूनिट कैसे चेंज करें, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यूनिट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ब्राउजर मेन्यू में जितने भी ऑप्शन देखेंगे उनके सामने एक छोटा सा आई बटन होगा जिसे हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सी, अगर ये ऑफ है तो मेरा प्लेन और मेरी एक्सिस और मेरा ओरिजिन पॉइंट नहीं दिख रहा है मुझे। अब मैं जैसे ही इस पे आई बटन पे क्लिक करूंगा मुझे दिख रहा है, मुझे तीनों एक्सिस दिख रहे हैं, मेरे जो ओरिजिन दिख रहा है और मुझे तीनों प्लेन दिख रहा है। आई कैन सेलेक्ट एनीवन, राइट। तो ब्राउजर मेन्यू बेसिकली यूज्ड होता है केवल दो पर्पस के लिए, यूनिट सिस्टम और विजिबिलिटी कंट्रोल के लिए, कि आप स्क्रीन पे क्या चीज देखना चाहते हो, क्या चीज नहीं देखना चाहते। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, सपोज आप एक कॉम्प्लिकेटेड असेंबली पे काम कर रहे हो जिसमें करीब बहुत सारे पार्ट्स हैं, मे बी 50 और मोर देन 50, और असेंबली के बाद आपको पता लगता है कि किसी इंटरनल पार्ट में कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, तो आप क्या करोगे? आप आउटर पार्ट डिलीट नहीं करोगे ना, आप सिर्फ आउटर पार्ट्स को हाइड कर दो, तो वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, आपको इंटरनल पार्ट्स दिख जाएगा। आप उस पर जो भी मॉडिफिकेशन करना है करिए और उसके बाद इसे ऑन कर दीजिए, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, Yes, sir. yes, sir. Correct. Yes, sir. Yes, sir. Correct. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग, एक और शॉर्टकट मेन्यू कहलाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग मेन्यू या फिर मार्किंग मेन्यू। जब भी आप स्क्रीन पे राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू अपीयर होता है, कहीं पे भी आप राइट क्लिक करो स्क्रीन, एक मार्किंग मेन्यू अपीयर होता है जिसमें सेम टाइप के कुछ कमांड्स होंगे। एक तो प्रीवियस वाला होगा जो लास्ट कमांड आपने यूज किया हुआ है, और कुछ स्टैंडर्ड कमांड्स होंगे जैसे डिलीट, अनडू, मूव एंड कॉपी, प्रेस, पुल, और यहाँ से भी आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो। वर्क स्पेस, अभी डिजाइन है, एनिमेशन, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, राइट। ये कहलाता है प्रेस पुल। जब आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे सॉफ्टवेयर पे तो आप डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हो। आप राइट क्लिक करो एंड यू कैन यूज व्हाटएवर द कमांड्स यू वांट टू यूज, और आप इसे यूज कर सकते हो।
सपोज मुझे जूम करना है या मुझे पैन करना है, तो मैंने पैन सेलेक्ट किया एंड आई कैन पैन माई इंटायर ड्राइंग, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट। ये होता है फ्लोटिंग मेन्यू। बिल्कुल बीचों बीच में एट द बॉटम लाइन आपको दिख रहे होंगे कुछ कमांड्स, जैसे ये फ्री ऑर्बिट, लुक एट, पैन, जूम, फिट, डिस्प्ले सेटिंग्स, ग्रिड एंड स्नैप्स एंड व्यू पोर्ट्स। ये पूरा का पूरा सेट ऑफ कमांड्स कहलाता है हमारा डिस्प्ले एंड नेविगेशन सेटिंग, डिस्प्ले एंड नेविगेशन मेन्यू। मुझे अगर किसी चीज को रोटेट करके देखना है, मैं फ्री ऑर्बिट यूज करूंगा एंड आई कैन रोटेट माय एट एनी एंगल। अब डिफरेंस क्या है? फ्री ऑर्बिट मींस आप किसी भी एंगल पे अपने मॉडल को रोटेट कर सकते हो, जबकि अगर आप व्यू की यूज करोगे तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन मिलेगा, फ्रंट मिलेगा, टॉप मिलेगा, साइड मिलेगा, बॉटम मिलेगा। बट ऑर्बिट यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे इसे रोटेट कर सकते हैं। लुक एट का क्या मतलब होता है? जब भी आप किसी पर्टिकुलर प्लेन पे काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो प्लेन आपके पैरेलल हो ताकि आप ड्रॉ कर पाए सही से। तो सपोज मैंने ये प्लेन सेलेक्ट किया एंड आई विल क्लिक एट लुक एट। वो ऑटोमेटिकली वो प्लेन मेरे पैरेलल हो जाएगा। देन आई कैन स्टार्ट स्केचिंग, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। लुक एट मतलब जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो वो आपके पैरेलल होना चाहिए, राइट। पैन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, पैन क्या होता है। पैन आप जब आपको सिर्फ ट्रांसलेट करना हो, बिकॉज दिस इंटायर प्लेन इज, दिस इंटायर एरिया इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि जहां पे आपको ग्रिड दिख रहा है केवल आप वहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको कहीं शिफ्ट करना है एक मॉडल, आप शिफ्ट कर सकते हो पैन की हेल्प से। तो स्क्रीन करना है, सब मॉडल बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है जो स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो आप फिट टू स्क्रीन क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका मॉडल फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। ये छोटे छोटे कमांड्स हैं, बट जब आप यूज करना शुरू करेंगे देन यू विल कम टू नो कि हाँ हम इन्हें कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स हैं कि सपोज अभी तो शेडेड मॉडल चाहिए मुझे किसी मॉडल का, ओके लेट मी ओपन दिस वन। अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ इसी स्फीयर को, अभी तो ये सॉलिड है, शेडेड पोर्शन में दिख रहा है। अगर मुझे इसका केवल वायर फ्रेम मॉडल देखना हो तो आप विजुअल स्टाइल पे जाएं और वायर फ्रेम पे क्लिक कर दें। ठीक, दिस इज माय वायर फ्रेम मॉडल, दिख रहा है। तो आप डिफरेंट विजुअल स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इज शेडेड विद विजिबल एजेस। अगर आपको ग्रिड नहीं चाहिए, सपोज आप चाहते हो कि मुझे ग्रिड ना दिखे, आप यहाँ से ग्रिड ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो ग्रिड ऑन रहनी चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट स्नैपिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। बट दैट इज योर यूजर चॉइस कि अगर वो नहीं करना चाहते तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, राइट। देन व्यू पोर्ट्स, अभी तो ये सिंगल व्यू पोर्ट है, बिकॉज ये जो फ्यूजन है ये पूरा का पूरा हमारा प्रोडक्ट डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो हमारे जो प्रोडक्ट डिजाइनर्स हैं, एनआईडी वाले हो गए या डिफरेंट जो ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन हो गए, वो लोग क्या करते हैं, कई बार उन्हें जरूरत होती है कि वो मॉडल को एक ही बार में 4 व्यूज पे काम करना उन्हें पसंद होता है। तो आप मल्टीपल व्यू पोर्ट्स पे क्लिक कर सकते हो, ये देखिए। और आप किसी भी एक पे कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब पे रिफ्लेक्ट होगा। लेट मी क्रिएट अ स्लाइडर, दिख रहा है।
देखो चारों व्यू पोर्ट्स पे काम हो रहा है। अब मुझे दिखेगा कि कहाँ से कहाँ इसे मूव कराना है। मैं इसे अगर मूव कराना चाहता हूँ तो मैं इसे मूव करा सकता हूँ। तो कई बार वो लोग यूज करते हैं मल्टीपल व्यू पोर्ट्स जस्ट टू मेक द प्रॉपर विजुअलाइजेशन कि हाँ मैं जो भी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है फ्रॉम ऑल दी डायरेक्शंस, फ्रंट, टॉप, साइड एंड आइसोमेट्रिक। बट अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। So as a mechanical engineers we can fulfill our requirement in single view port. I hope it is clear. कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो बता सकते। No, sir. No, No, sir. No doubt. No, sir. Now the important point is coming. आप देख रहे हो ये बॉटम लाइन में मैंने अभी एक पॉइंट नोट किया था जो जब आप लोगों ने फाइल शेयर करी है मेरे साथ, लाइक जेएनएम की फाइल पे प्रोफाइल एक था बट यहाँ पे स्केच फाइल्स 2 थी। ये बॉटम लाइन जो है जहाँ पे आप देख रहे हो प्ले फॉरवर्ड के बटन्स आपके अवेलेबल है, ये पूरा कहलाता है टाइमलाइन। आप जितने नंबर ऑफ कमांड्स यूज करोगे ये टाइमलाइन में रिकॉर्ड होता जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि सपोज मैं एक डिजाइन को, बिकॉज हर आदमी अपने तरीके से सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, राइट? कुछ लोग उसी डिजाइन को 4 स्टेप्स में बना लेंगे, कुछ लोग उसी डिजाइन को बनाने में मे बी 5 या 6 या मोर देन 10, डिपेंड्स कि आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपको पता है कि कौन कौन से टूल्स कैसे यूज करना है। तो ये टाइमलाइन में सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। उसके बाद आप अगर देखना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ प्ले बटन करना है और वो आपको पूरा का पूरा स्टेप, जैसे मैंने अभी यहाँ टॉप डाउन अप्रोच से केवल स्फीयर दिया है तो यहाँ पे एक स्फीयर आ रहा है और कुछ नहीं। अगर मैं कोई और फाइल खोलता हूँ, लेट मी ओपन अनदर फाइल, इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सी आई हैव ऑलरेडी इनवाइटेड, लेट मी क्लोज दिस वन। आप देख सकते हो ये आपका जो इनविटेशन भेजा था ये प्रोजेक्ट फोल्डर मेरे डेटा पैनल पे आ गया है। इसमें देखो ऑलरेडी किसी ने ये बना के भेजा हुआ है। तो लेट मी ओपन दिस फाइल। तो अब ये प्रोजेक्ट फोल्डर हम सब लोगों के पास है। नेक्स्ट टाइम से आप लोग जो भी करेंगे इसी प्रोजेक्ट फोल्डर पे सेव करिए ताकि पता रहेगा। और बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं तो आप लोग या तो अपना रोल नंबर डाल दें अपनी फाइल के आगे या अपना नाम डाल दें तो मुझे पता रहेगा। जैसे यहाँ पे किशन ने अपना नाम दिया हुआ है बट ये 01 हम नहीं चेक कर सकते कि ये 01 किसने बनाया है। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सेव योर फाइल विद योर नेम, तो वो इजी हो जाएंगी चीजें। अब जैसे ये फाइल मैंने भेजी ओपन की है, शो यू ये फाइल सॉरी। इस पर्टिकुलर पार्ट को बनाने के लिए स्टूडेंट ने कितने स्टेप्स यूज किए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या हम इन नंबर ऑफ स्टेप्स को, बिकॉज आपने जितने नंबर ऑफ स्टेप्स यूज किए हैं अल्टीमेटली आपका टाइम लगा है ना, इस पर्टिकुलर पार्ट को बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करने चाहिए आइडियली, आप लोग बताओ कोई भी, क्योंकि ये सिंपल सा पार्ट है। 2, कोई बता सकता है 2 कितने स्केच फाइल्स मुझे चाहिए? सिंगल स्केच फाइल 4. Yes, this entire model can be created with one sketch and one extrude, nothing else is required. तो फिर हमें 7 ये कहां से मिल गए? अब मैं आपको दिखाता हूं कि मिस्टेक कहां हुई है। ये स्केच फाइल इज ओके, इस पे तो हमारा प्रोफाइल बना हुआ है। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो आई कैन सी माय प्रोफाइल। यस करेक्ट, मेरा प्रोफाइल रेडी है विद डायमेंशंस एवरीथिंग। नेक्स्ट स्केच फाइल, इस पे कुछ भी नहीं है तो मैं इस स्केच को डिलीट कर सकता हूँ। इस वाली स्केच फाइल में कुछ भी नहीं, अननेसेसरी ये टाइमलाइन बढ़ा रहा है हमारा, क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं किया आपने, बाय मिस्टेक आपने स्टॉप स्केच पे क्लिक कर दिया और वो गलती से न्यू स्केच ऑन कर दिया तो वो एक स्केच फाइल हमारी बढ़ गई। ये एक्सट्रूड, यस समझ में आता है कि ये एक्सट्रूड हमारा राइट, ये एक्सट्रूड हमारा है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक और स्केच बनाया। अगेन इस स्केच फाइल पे कुछ भी नहीं है, मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ।
उसके बाद 2 सरफेसेस और बनाए हैं, ये और ये। नाउ इट इज ओके। रीजन बीइंग कि उन्होंने ये मॉडल जो बनाया है वो सरफेस पे बनाया। ये देख रहे हो आपको, ये जो येलोइश कलर में जो आपको शेड आ रहा है, ये सरफेस का है एक्चुअली। आप देखो ऊपर टॉप पे टैब्स जो है, सरफेस पे जाओगे तो ये सरफेस है। उन्होंने ये पूरा मॉडल सरफेस डिजाइन से बनाया है। तो अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं इसे ब्राउजर खोलता हूं, ये तो पूरा स्केच ऑन है। अब मैं आपको दिखाता हूं पूरा प्रोसीजर की ये एक्चुअली बना कैसे। मैं इस टाइमलाइन को पूरा ड्रैग करता हूं, यहाँ से एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये स्केच बनाया है, लेट मी ऑन दिस वन। जी, स्केच इज करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुई है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है। ये देखो, ये प्रोफाइल ये नहीं चाहिए था मुझे, डिलीट कर सकते हैं आप, राइट। बाकी आपका पूरा का पूरा थोड़ा सा कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ये सरफेस बना रहे हैं तो चलेगा। ठीक है, ये बनाए। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरफेस पे एक्सट्रूड किया है। सरफेस पे एक्सट्रूड चलाने का क्या होता है कि वो जो आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल है वो आउटर सरफेस बना रहा है। देखो, पूरा आउटर सरफेस बन रहा है। इट इज हॉलो फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट। लेकिन वो इसे रिप्रेजेंट सॉलिड की तरह करना चाहते थे, तो उनके पास आइडिया ये आया कि हम इन दोनों फेसेस को भी बंद कर देंगे, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सॉलिड। अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। ये वाला सरफेस उन्होंने पैच करा दिया, बट दिस इज स्टिल ओपन, दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने इसे पैच कराया है, तो अब ये पूरा का पूरा बंद हो गया। तो अगर आप मॉडल देखोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये सॉलिड मॉडल है, क्योंकि चारों तरफ से पैक है। बट अगर आप टाइमलाइन में देखोगे तो आपको पता लगेगा, नो इट्स नॉट ए सॉलिड, इट्स ए सरफेस मॉडल। तो टाइमलाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ध्यान रखना होता है कि हम, बिकॉज आप एक एफिशिएंट यूजर तभी हो सकते हैं जब आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ आप वो मॉडल कर ले, क्योंकि टाइम बच जाएगा। और जो इफेक्टिव काम कम टाइम में कर लेगा, ही इज द विनर। आप देखना चाहते हो सॉफ्टवेयर आपको कैसे स्टेप्स दिखाता है, आप इसे प्ले बटन पे क्लिक करो। स्केच बनाया, पहला सरफेस, दूसरा और तीसरा। इंस्टेड ऑफ सरफेस अगर मैं ये चीज डिलीट कर दूं, मैं ये तीनों डिलीट कर देता हूं। स्केच मेरे पास है और मुझे सॉलिड मॉडल चाहिए था, तो सरफेस की जगह मैं डायरेक्टली 3D सॉलिड के एक्सट्रूड पे चला जाता और ये प्रोफाइल सेलेक्ट, ओह नाउ आई गॉट इट। क्योंकि प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे वो, राइट। और प्रोफाइल सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा था, बिकॉज प्रोफाइल इज ओपन फ्रॉम वंस एनी साइड। ये थोड़ा सा चैलेंज आया है, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। अगर आप प्रोफाइल के बीच में कहीं पे भी माउस लेके जा रहे हो और इट इज गेटिंग सेलेक्टेड एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू क्लोज्ड लूप, इट मींस कि आपका प्रोफाइल कहीं ना कहीं से ओपन नहीं है। बट यहाँ हमारे पास थोड़ा सा चैलेंज है कि शायद हमारा प्रोफाइल कहीं से ओपन है, इसीलिए वो देखना पड़ेगा। वो बहुत ही माइन्यूटली आपको चेक करना पड़ेगा। कहीं से भी अगर वो ओपन हुआ तो वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने सरफेस बनाया है। गॉट द पॉइंट। तो एनीवेज, हम अभी सॉलिड पे नहीं आ रहे, तो हम इसे चेक करेंगे। आप लोग इसे चेक करो जूम करके कि कहां से ये ओपन है। बिकॉज क्या हो रहा है, अभी मैं देखो स्केच अगर बना रहा हूँ किसी फाइल, चलो इसी पे ही बनाते हैं दूसरा स्केच, सिमिलर इसी टाइप से मिलता जुलता। मुझे कुछ और बताना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम ये चीज खत्म कर लेते हैं। इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा बनाएंगे हम, राइट, सिमिलर टू दिस। बट यहाँ पे कुछ फिलेट भी है, तो मैं इसे थोड़ा सा राउंडेड कर दूंगा। ठीक है, ये राउंडेड नहीं है, तो इसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल डिलीट दिस लाइन एंड आई विल क्रिएट अ सर्कल। ये सब चीजें नहीं चाहिए तो मैं ये डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इट्स अ सिमिलर मॉडल।
राइट। अब मैं अगर इसे फिनिश स्केच कर रहा हूं, क्लोज और ओपन प्रोफाइल आप कैसे चेक करोगे? आप इस प्रोफाइल के अंदर कहीं पे भी माउस को लेके जाओ और क्लिक करने की कोशिश करो, ये पूरा का पूरा आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। और जबकि आप इस पे जाओ, जब भी आपका प्रोफाइल आप चेक करना चाहते हो कि वेदर इट इज ए क्लोज प्रोफाइल और नॉट, और इट इज समवेयर नॉट ओपन, बिकॉज क्लोज प्रोफाइल होगा सॉलिड तभी बनेगा, अगर वो ओपन रह गया है तो फिर वो सरफेस ही बनाएगा, वो सॉलिड नहीं। इस प्रोफाइल को बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं से ये प्रोफाइल ओपन है, ये आप लोग चेक कर रहे हैं। और जबकि ये अगर मेरा सॉलिड है तो आई कैन डायरेक्टली यूज एक्सट्रूड और मैं इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप ये समझ में आ रहा है हम लोगों को। यस सर। राइट। तो ठीक है, जिसने भी ये बनाया है प्लीज चेक यस सर। ये प्रोफाइल कहां से ओपन रह गया है। ठीक है, चलो मैं इसे बंद करता हूं। नाउ वी विल स्टार्ट। अब हम बात करेंगे स्केचिंग की। तो यूजर इंटरफेस इज ऑलमोस्ट क्लियर। डेटा पैनल आप कैसे यूज करोगे, आप मॉड्यूल कैसे सेलेक्ट करोगे, व्यू क्यूब कैसे यूज करोगे, ब्राउजर मेन्यू कैसे यूज करोगे, डिस्प्ले सेटिंग कैसे यूज करेंगे, एंड टाइमलाइन का आप बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम जब मैकेनिकल ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो आपको अगेन एंड अगेन आपको 2D प्रोफाइल्स बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हो, आपको आता है सॉफ्टवेयर, बट मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें। आप जैसे ही आप देखें डिजाइन में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है क्रिएट स्केच, आप इस पे क्लिक करोगे एंड ये पूछेगा आपसे कि आपको कहाँ स्केच करना है। सेलेक्ट प्लेन और प्लेनर फेस। अभी तो कोई फेस अवेलेबल नहीं है, मैं प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट, आपने जैसे ही प्लेन सेलेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली आपके पैरेलल हो गया वो प्लेन, और आप देखो टाइमलाइन में ऑलरेडी आपके पास एक स्केच आ गई, एक स्केच फाइल आ चुकी। अब जो भी प्रोफाइल आपको बनाना है, आप इस स्केच प्रोफाइल पे वो प्रोफाइल बनाए, गलती से भी स्टॉप फिनिश स्केच पे क्लिक ना करें जब तक आपका प्रोफाइल कंप्लीट ना हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, ये स्केच फाइल सेपरेट हो जाएगी, फिर आप दोबारा स्केच ऑन करोगे तो वो दूसरी फाइल आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक स्केच ऑन कर लिया है, स्केच पैलेट मुझे दिख रहा है, मुझे कुछ टूल्स दिख रहे हैं स्केच से रिलेटेड। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। I will start from any point. Now see, अभी मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ नहीं दिया है और मेरी लाइन में ऑलरेडी डायनेमिक इनपुट ऑन है, जहां पे दो डायमेंशंस दिख रही है। एक तो लेंथ ऑफ द लाइन है और दूसरा लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। राइट, आप इन दोनों डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकते हो कभी भी। सपोज मुझे लाइन की लेंथ चाहिए 50, मैंने टाइप किया 50। आप देखो जैसे ही मैंने 50 टाइप किया उसके नेक्स्ट में लॉक सिंबल आ जाता है। इफ इट इज करेक्ट तो आप कोई दिक्कत नहीं है, एंगल हमने फिक्स कर लिया है कि हमें 50 मिलीमीटर की लाइन चाहिए। नाउ आई वांट टू कंट्रोल द एंगल। तो एंगल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कीबोर्ड में टैब बटन है, आप टैब दबाइए, 50 mm से हट के आपका हाइलाइटर वहां पहुंच जाएगा एंगल में, एंड देन यू कैन स्पेसिफाई द एंगल, लेट्स से 30 डिग्री, and angle will be measured from the x-axis in anti-clockwise direction. देख रहे हो, मैं इसे 45 करता हूँ, it is moving in anti-clockwise direction. Click OK. आप देखो 50 mm की लेंथ है, 45 डिग्री है। उसके बाद भी if you want to change it, you can change it. आप इस डायमेंशन पे डबल क्लिक करो, make it 60, ऑटोमेटिकली सब कुछ स्क्रीन पे पॉसिबल है। मुझे इसकी लेंथ चेंज करनी है, आई कैन मेक इट 75। 75 लेंथ है और ये 60 डिग्री पे tilted है। करेक्ट? आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Sir. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जब भी आप किसी भी कमांड को पे काम कर रहे हो
आप वही मैंने बोला ना कि आपको प्रोफाइल समझना पड़ेगा। हम करेंगे ये वाली एक्टिविटी करेंगे, हम कई सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम साथ में बैठ के उसे करेंगे कि हम उन पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कौन सा कमांड चाहिए और कौन सा कमांड हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, आप देखो लाइन तो ठीक है, केवल एक टाइप की लाइन है, लाइन तो केवल लाइन इज नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आप रेक्टेंगल पे जाते हो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल, 2 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल एंड सेंटर रेक्टेंगल। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कमांड आपके लिए बेस्ट सूटेबल है और वो आप यूज करो। अदरवाइज सी 2 पॉइंट रेक्टेंगल में क्या होगा, 2 डायगोनल पॉइंट हमें देने होंगे, फर्स्ट डायगोनल पॉइंट एंड सेकंड डायगोनल, और दोनों की डायमेंशंस हम टैब के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अल्टीमेट आउटपुट आपको रेक्टेंगल ही मिलेगा। 3 पॉइंट में क्या है, मुझे 3 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बनेगा रेक्टेंगल। बट ये हमें सेलेक्ट करना होता है कि प्रोफाइल देखते हुए कि हमारा कौन सा, ये देखो ये सेंटर रेक्टेंगल है, इसमें सेंटर पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और फिर मैंने रेक्टेंगल बनाया। अल्टीमेटली तीनों रेक्टेंगल है बट तीनों डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करके बनाया हुआ है। और ऑप्शंस हमें तभी समझ में आएगा जब हम प्रोफाइल बना रहे होंगे कि ओके हमारी रिक्वायरमेंट ये है तो हमें ये वाला ऑप्शन यूज करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सपोज करिए मैंने एक सर्कल बनाया, राइट। अब मुझे एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है, मुझे यहाँ पे एक स्लॉट बनाना है ऐसे करके, ये वाला। तो वो मैं कैसे बनाऊं, अगर मैं ये रेक्टेंगल बनाते, ये नॉर्मल रेक्टेंगल लेता हूं, ठीक है, स्लॉट तो इससे भी बन जाएगा। बट यहाँ चैलेंज क्या हो रही है, मुझे इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस और इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कंट्रोल करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि सपोज मैं ना इसे केवल इसी को सेलेक्ट करता हूं और मुझे पता है कि मेरा जो रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट है वो सर्कल के सेंटर पॉइंट से कोइंसिडेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेंटर रेक्टेंगल वाला ऑप्शन यूज करूंगा और सेलेक्ट करूंगा सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल और ड्रॉ कर दूंगा। अब आप देखो ये जो रेक्टेंगल बना है, दिस इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको अगले कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं। सो वी हैव टू सेलेक्ट, हमें प्रॉपर कमांड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये तभी समझ में आएगा जब हमें पता होगा कि ओके ये प्रोफाइल है और हमें ये बनाना है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है? यस सर। राइट। तो सिमिलरली मैं ये लाइन सर्कल रेक्टेंगल नहीं बताऊंगा आपको सारी, ये आप ऑलरेडी ड्रॉ कर सकते हो। मुझे बताने का रीजन सिर्फ इतना था कि आप कोई भी कमांड के अंदर जितने भी सब कमांड्स हैं इन्हें जरूर यूज करके देखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 लाइन्स और बना लेता हूं मैं। ये मैंने 3 लाइन बना ली, राइट। अब मुझे एक ऐसा वो सर्कल चाहिए जिसपे ये तीनों लाइन टेंजेंट हो एंड आई डोंट नो द डायमेंशन। मुझे सर्कल का रेडियस डायमीटर कुछ नहीं पता, मुझे बस वो सर्कल बनाना है ताकि ये तीनों लाइनें उस सर्कल पे टेंजेंट हो। कैसे बना सकते हो, सर्कल के अंदर देयर इज ऑप्शन कॉल्ड 3 टेंजेंट सर्कल। आप पहली लाइन सेलेक्ट करो, दूसरी लाइन सेलेक्ट करो और तीसरी लाइन सेलेक्ट करो। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको एक ऐसा सर्कल दे देगा जिसपे ये तीनों लाइनें टेंजेंट की तरह काम करें। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। तो केवल मेन कमांड्स नहीं, इन कमांड्स के अंदर जो छोटे छोटे कमांड्स हैं आप इन्हें एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इन्हें चेक करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अरे ये हम ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीजें आपको ट्राई करनी है। ये क्या कहते हैं, आप अगर चाहो तो आप पॉइंट्स भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल
अगर मुझे केवल पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, मैंने ये पॉइंट लिया, 1 2 3 पॉइंट्स बना लिए, सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। नाउ यू टेल मी, 2 पॉइंट से जाने वाले कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं? 2 पॉइंट सर्कल इज एन ऑप्शन। दोनों पॉइंट्स हमारे लाई कर रहे हैं सर उस पे, राइट? यस सर। कई बार ऐसा होगा कि प्रोफाइल में आपको लगेगा कि इसकी डायमेंशन दी नहीं गई है, लेकिन उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ओके डायमेंशन नहीं दी गई है बट हमारे पास ऑप्शन है, हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन तीनों पॉइंट से जाके गुजरता हो, तो आप अगेन आप देयर इज अ 3 पॉइंट सर्कल ऑप्शन अवेलेबल। आप तीनों पॉइंट सेलेक्ट करिए, ऑटोमेटिकली आपको एक सर्कल ऐसा मिलेगा जिसके सरकमफ्रेंस पे तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज सॉफ्टवेयर सीखना इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग, बट उसे एज इंजीनियर्स यूज करना, उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ उसे इस्तेमाल करना, राइट? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मॉडलिंग हम करेंगे, नो प्रॉब्लम। प्रोफाइल बन जाएगा, देन मॉडल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमारा स्केच एकदम परफेक्ट होना चाहिए, विदाउट, और नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि केवल टाइमलाइन पे ही आपको ध्यान देना है। टाइमलाइन तो है ही जिसमें आप कम स्टेप्स पे काम कर सकते हो, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि सपोज प्रोफाइल बना लिया और सॉलिड बना लिया, उसका जब असेंबली कर रहे हो तो पता लग रहा है कि इसके प्रोफाइल में ही गड़बड़ हो गई यार। आपको ऐसा काम करना है जिसमें मॉडिफिकेशन के टाइम पे भी आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े। मैं समझाता हूँ। उससे पहले हम क्या करेंगे, तो ये स्केच वाले जो स्टार्टिंग वाले कमांड्स हैं, आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अभी हायर एंड पे मत जाना आप, जैसे सर्कुलर पैटर्न हो गया, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, ये आप चीजें ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मॉडिफिकेशन टूल्स हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। अभी का जो आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्केच के साथ साथ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना। आप देख रहे हो जब भी मैंने ये टेंजेंट लिए हैं, आपको दिख रहा है ये टेंजेंट, ये सिंबल्स दिख रहे हैं ना? यस सर। ये कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, कि इन केस अगर मैं इस रेडियस, इस सर्कल का डायमीटर चेंज करूं, देख रहे हो क्या हो रहा है, हमारा ये टेंजेंसी वाली जो कंडीशन अप्लाई है वो दूर नहीं हो, वो खत्म नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड है। अगर मैं एक कंस्ट्रेंट डिलीट कर दूं तो क्या होगा, इस लाइन का कंस्ट्रेंट मैंने डिलीट कर दिया है और अब मैं सर्कल का डायमीटर चेंज कर रहा हूँ, बड़ा या छोटा कर रहा हूँ, सी क्या होगा, देखो वो टेंजेंसी हट गई है, दिख रहा है? यस सर। अगेन कंस्ट्रेंट स्केच के लिए कंस्ट्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोफाइल का शेप चेंज ना हो डायमेंशन चेंज करने के साथ, तो आपको कंस्ट्रेंट के साथ काम करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, और दूसरे कंस्ट्रेंट्स होते हैं डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। जैसे डायमेंशंस देना, डायमेंशंस कैसे देते हैं आप? इसी क्रिएट मेन्यू में लास्ट ऑप्शन है स्केच डायमेंशन, मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे 102 है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे 100 कर दूंगा। ये हमारा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है कि हमने डायमेंशन दे दी। कंस्ट्रेंट्स का रोल तब आता है जैसे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट अगर हम चेंज करें, इसकी जगह अगर हम 50 करें, तो हमारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स नहीं हटने चाहिए और हमारे जो रिलेशनशिप है ड्राइंग एंटिटीज के बीच में वो नहीं ब्रेक होनी चाहिए। इट मींस कि आपका प्रोफाइल एकदम 100% करेक्ट है, बिकॉज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स आपके किसी भी डायमेंशन पे एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम प्रोफाइल बनाते हैं सबसे पहले हम क्या अप्लाई करते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। ये रहे आपके, कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल चाहिए, कौन सी वर्टिकल चाहिए, कौन से 2 पॉइंट कोइंसिडेंट चाहिए,
टेंजेंट चाहिए, इक्वल, पैरेलल, ये सारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। स्केच बनाते टाइम आप याद रखेंगे, पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। अभी अब मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं, आप देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये स्केच है, ये दिख रहा है, ये स्केच के आगे ब्राउजर मेन्यू में है, ये स्केच के आगे आपको एक पेंसिल सी, इसका एक कॉर्नर कटा हुआ और ये पेंसिल सी दिख रही है, राइट? दिख रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes. यस सर। और आप प्रोफाइल भी देखो, आपको प्रोफाइल भी ब्लू कलर में ही दिख रहा है, राइट? क्यों? बिकॉज ये जो आपका स्केच है ये फुल्ली कंस्टेंट स्केच नहीं है। जैसे ही फुली कंस्टेंट स्केच आप बनाओगे, आपके स्केच प्रोफाइल का कलर ब्लू से ब्लैक हो जाएगा। सपोज करो मैं इसे लेता हूँ और इसे कॉन्स्टेंट करता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ये तीनों टेंजेंसी मेंटेन करते हुए हमने कोइंसिडेंट बना लिया। या फिर चलो उससे सिंपल वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ ओरिजिन से। आप देख रहे हो इस रेक्टेंगल की दो एजेस तो ब्लैक हो रही हैं और दो ब्लू हो रही है, दिख रहा है? यस सर। ये Yes, वाली sir. ब्लैक है, ये वाली Yes, sir. क्यों है ऐसा? बिकॉज ये दोनों लाइंस जो है वो तो ओरिजिन से कोइंसिडेंट हो गई। अब मैं इसे अगर मूव कराने की कोशिश करूंगा, ये नहीं हो रहा, देख रहा, बिकॉज ये वाला कोइंसिडेंट ऑलरेडी कर गया पॉइंट हमारे ओरिजिन से। अब या तो मैं ये डिलीट कर दूं, ये कंस्टेंट में डिलीट कर दूं, ये कौन लगा हुआ है, ये कंस्टेंट में डिलीट कर देता हूं। अब देखो मेरा पूरा का पूरा रेक्टेंगल ब्लू कलर पे आ गया। अब यहाँ ओरिजिन के साथ कोई कंस्टेंट नहीं लगा हुआ है। अब मैं इसे मूव करा सकता हूँ, दिख रहा है? बट अगर आपको फुली कंस्टेंट स्केच कभी कभी जरूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं जरूरत पड़ती, स्टिल दिस स्केच इज पार्शियली कंस्ट्रेंट। दो एजेस इसकी ब्लैक हैं और दो आपकी ब्लू कलर पे हैं। मुझे इसे फुली कंस्टेंट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें सिर्फ डायमेंशनल कंस्टेंट लगा दूंगा, क्योंकि देखो ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। आप जब भी इसका ये पॉइंट लोगे, ये हमेशा रेक्टेंगल की डेफिनेशन को फॉलो करेगा। अब मुझे सिर्फ डायमेंशन कंट्रोल करनी है, मैं डायमेंशन लेता हूं 150, ओके, और ये डायमेंशन कंट्रोल करता हूं 250। नाउ सी, ये आपका पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। दिस इज फुल्ली कंस्टेंट स्केच। तो जब आपको फुल्ली कंस्टेंट चाहिए तो आपको उसमें दोनों चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी, कंस्ट्रेंट भी और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स भी और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। दोनों तरीके के कंस्ट्रेंट जब अप्लाई होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोफाइल है वो फुली कंस्टेंट हो जाएगा। जैसे इस केस में देखो अभी ये फुली कंस्टेंट नहीं है, बिकॉज हमने अभी ये वाली डायमेंशंस नहीं दी। मैं जैसे ही ये डायमेंशंस दूंगा, स्टिल अब मुझे इसे किसी एक पॉइंट से कोइंसिडेंट कराना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही इसे कोइंसिडेंट कराऊंगा किसी भी एक पॉइंट से, लेट्स से दिस पॉइंट शुड बी कोइंसिडेंट विद दिस पॉइंट, डायमेंशन तो चलिए ओके। Right, but still it is not getting converted into black. चलो कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, चलिए डिलीट करते हैं फिलहाल। तो fully constant sketch means it will automatically changing colors from blue to black. Getting the concept or not? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप मल्टीपल एंटिटीज पे काम कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन मेथड्स पे काम करना आना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें सेलेक्ट कर रहे हो। सपोज मैं इसे अभी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और एंटिटीज ड्रॉ करता हूँ। ये बना लिया मैंने, ये बना लिया, कुछ भी anything. सिमिलर टू ऑटोकैड, यहाँ पे क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन आप देखो, फिनिश स्केच से जस्ट पहले यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन मेथड्स आते हैं। आप फ्री फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो, आप विंडो सेलेक्ट कर सकते हो, क्रॉसिंग विंडो, ये सारी चीजें, राइट। बाय डिफॉल्ट इज क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन होता है हमारा। तो अगर मुझे इसे सेलेक्ट करना है तो मैं लेफ्ट क्लिक के साथ एक विंडो ड्रॉ कोशिश करूंगा। सिर्फ लेफ्ट क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। आप देखो डिफरेंस, कितनी चीजें सेलेक्ट हो रही है देखना। फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डायगोनली जब हम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, और जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो क्या डिफरेंस हो रहा है, समझ में आ रहा है। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स पूरी तरीके से आपकी विंडो में आ रहे हैं केवल वही सेलेक्ट होंगे। देखो यहाँ पे 2 सर्कल आ रहा है और तीसरा रेक्टेंगल पूरा नहीं आ रहा, आधा आ रहा है, आधे से भी कम आ रहा है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा केवल रेक्टेंगल, केवल दोनों सर्कल सेलेक्ट हो रहे हैं और इस रेक्टेंगल की एक एज सेलेक्ट हो रही है, क्योंकि यही 3 एंटिटीज हमारी पूरी तरीके से रेक्टेंगल में आ रही थी, राइट। अब अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलता हूं, यहां क्या हो रहा है, केवल एक रेक्टेंगल पूरा आ रहा है और दो चीजें आधी आधी सेलेक्ट हो रही है, तो भी ये 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा है। इस केस में फ्रॉम हेयर इट इज ओनली सेलेक्टिंग, ये केवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आने में ये केवल वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा जो कंप्लीटली आपके क्रॉसिंग विंडो के अंदर होंगे, जबकि राइट टू लेफ्ट जाने में ये हर वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा जिसपे आपका विंडो टच भी हो रहा होगा। समझ में आया डिफरेंस? यस सर। राइट। तो Yes. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी है। आपको केवल ये सर्कल सेलेक्ट करना है, आप ये सेलेक्ट करना है। अगर आपको चाहिए कि आपके पास सारे आने चाहिए तो आप बस राइट टू लेफ्ट जाओ, केवल टच कराओ और वो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो डिफरेंट सिलेक्शन मेथड्स, करेक्ट? यस सर। आई होप कि मैं बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। यस Yes, सर। यस sir. सर। यस सर। यस सर, आ रहे हैं। यस सर। यस सर। राइट 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 राइट। तो अब ओके, इट्स ऑलरेडी 2:46, नो प्रॉब्लम। बेसिक ऑफ स्केच आपको मैंने बता दिया है, आप ये कमांड्स में प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी प्रोफाइल बना के लेके आइए, राइट। नेक्स्ट टाइम हम एक पूरा प्रोफाइल कंस्ट्रेंट के साथ यहाँ ड्रॉ करेंगे विद सम मॉडिफिकेशन टूल्स। मॉडिफिकेशन टूल भी आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, लाइक फिलेट, चैम्फर, ट्रिम, एक्सटेंड। ये वाली चीजें अगर आप ट्राई नहीं करना चाहते, नो वरीज, पैटर्न एंड प्रोजेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये वाली चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं कोई एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूँ, अभी आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो स्केच पे करो, बट मेक श्योर अगर आप एक प्रोफाइल बना रहे हो तो देयर शुड बी ओनली 1 स्केच फाइल इन योर टाइमलाइन, एक ही स्केच फाइल पे काम। और जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए, गो टू फिनिश स्केच, नाउ सी देयर इज ओनली 1 स्केच फाइल और इसमें मैंने इतने प्रोफाइल्स बनाए। एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज आपको उसी स्केच फाइल को मॉडिफाई करना है तो भी आपकी टाइमलाइन ही काम आएगी। आप इस स्केच फाइल को या तो डबल क्लिक कर दो या फिर राइट क्लिक करके एडिट स्केच ऑप्शन ले, आप ऑटोमेटिकली उसी स्केच फाइल पे पहुंच जाएंगे और फिर आप उस पर जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें कर सकते हैं, करेक्ट। and then you can go and finish sketch. Clear? यस सर। यस सर। यस सर। Right. यस सर। तो अभी मैं और कुछ आगे नहीं पढ़ाने वाला हूँ आज, टाइम इज ऑलरेडी गेटिंग अप। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए और कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट टाइम कुछ और फाइल्स आपकी तरफ से शेयर करें। आजिम सर, ओवर टू यू। और कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ। यस सर, સ્ટુડન્ટ્સ તરફથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો। नेक्स्ट सर अब सेशन का
अब हम लोग वीक वाइज सेशन कैसे रखेंगे, हम ट्यूसडे और थर्सडे, ओके ठीक है। तो अभी आपके पास 2 दिन का 2 वर्किंग डेज का टाइम है, आप कल प्रैक्टिस कर सकते हो, संडे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंडे प्रैक्टिस करो, ट्यूसडे हम अपना नया सेशन शुरू करेंगे, ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे गैप होगा और थर्सडे को। एक सर प्रैक्टिस बुक भी है स्केच के लिए, तो एक एक्सरसाइज भी इनको शेयर करूंगा डेली। सर आप काम कीजिएगा, उसकी फोटो खींच के ना सर उसी प्रोजेक्ट फोल्डर पे डाल दीजिए। लिंक ही डाल देता हूँ पीडीएफ की, तो डेली हाँ, उसमें थोड़ा पीडीएफ की लिंक, यस यस यस। तो आप सब लोग उसे ट्राई करेंगे, अगर कुछ बनाने में प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग क्लास के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके सर। राइट, ओके सर। तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता अभी? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलो, नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, ताकि नेक्स्ट सेशन में हमारे पास कुछ डाउट्स हो। मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ लिंक, इसको सब डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ। लिंक शेयर कर रहा हूँ। ड्राइव पर रखिए फाइल। सर ये लोग तो डाउनलोड कर ही लेंगे सर, उसमें डेटा पैनल पे भी डाल दीजिए। ठीक है, डेटा पैनल में भी डाल देता हूँ। हाँ, अपलोड कर दीजिए, ताकि ठीक है। किसी से मिस होता है तो क्योंकि ये बाद में अगर ऐड होता है तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, वहां से डाउनलोड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, मिलते हैं ट्यूसडे को सेम टाइम पे, तब Sure. तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कम अप विद मोर नंबर ऑफ डाउट्स। ओके सर, थैंक यू सो मच। Thank you very much. ओके ओके, बाय 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 एवरीवन। बाय सर। बाकी फाइल डाउनलोड बाय सर। अपलोड કરી દેજો ને हाँ सर, करी दो। આપણા ફોલ્ડર માં પ્રેક્ટિસ બુક। Yes. हाँ सर। Adum sir, I am leaving now. ओके सर, ओके Okay, okay, thank you. થેન્ક યુ સર। ભાઈ કદાચ કોઈ ગ્રુપમાં ના હોય અને એડ થવાના બાકી હોય તો મુનીરને મેસેજ કરીને એડ થઈ જશે। હમણાં જે હાજર છે લોકોમાં। હજી બાકી છે ડાઉનલોડ કરવાનું, એ કરીને કે એને એડ કરું। ઓકે, અને બીજી એક વસ્તુ, એ મીટઅપની એપ ડાઉનલોડ કરી લેજો સર એ થઈ ગયું। આપણા જે બી પ્રોગ્રામ થશે ને એનું મીટઅપમાં એટેન્ડન્સ અને ચેક ઇન થાય છે। હા સર, સર એ મીટઅપ આખો રેકોર્ડ રહે છે ઓટોડેસ્ક કમ્યુનિટીમાં, તો આપણે કમ્પલસરી એમાં કમસે કમ અટેન્ડ પર ક્લિક કરીને ત્યાં રજીસ્ટર કરી દેવાનું। હું તમને રોજ જ્યારે બી આપણે સેશન હશે ત્યાં લિંક મોકલી દઈશ, બરાબર છે? નોટિફિકેશન આવી જશે, એપ ડાઉનલોડ કરીને જોઈન થઈ જશો તો નોટિફિકેશન આવી જશે। સર કદાચ કાલે મારતો અટેન્ડ નહીં થાય સર। કાલે જોઈશું, ચલો વાંધો નહીં, કાલે આપણો પ્રેક્ટિસ સેશન જેવું જ હશે। સર એક વાત પૂછવી હતી। હા બોલો। બોલો। હું પ્રેઝન્ટ કરીને બતાવું સર, એક પ્રોબ્લેમ હા થાય છે। बताओ प्रेजेंट। બધા નંબરિંગ અલાઉડ है એટલે अगर बात મેં આજે પ્રેક્ટિસ બુક માં આપી છે ને, એમાં જે ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ છે ને એ ખાલી આપણે કરવાની છે, પહેલી ના આવડે તો બીજી, બસ બે કરજો। સર બોલો। સર આવી ગયું, मतलब કે આ આવતું નતું ફ્યુઝન ક્લબ। જો ના આવે તો કરવાનું, સાંભળ, ના આવે ને તો ઉપર જો રિફ્રેશ નું બટન છે, ઉત્સવ સુથાર લખ્યું છે એની બાજુમાં, હા ને, એ પ્રેસ કરવાનું। પણ એ જોઈ તો સર આમાં આ જો આ બે હવે જો આમાં શું છે ખબર છે? જો યુએસ લખ્યું ને ત્યાં ક્લિક કર। હા આ જો આ ડિફોલ્ટ આ શું આમાં છે? જો આમાં તારી બે ટીમ છે, એક તારી ડિફોલ્ટ ટીમ છે અને બીજી બનાવી છે ટીમ ઉત્સવ, એટલે તું ટીમ ચેન્જ કરીશ ને। આ આપણે જે હમણાં શીખ્યા ને ખાલી પ્રોજેક્ટ શેર કરતા શીખ્યા છે। નેક્સ્ટ આપણે ડિલીટ કરવી હોય તો એવું શીખવાડીશ, ટીમ કઈ રીતે ક્રિએટ કરવાની ને આમાં કઈ રીતે ઇન્વાઇટ કરવાના। તો આ ક્યારે ડિલીટ કરવી છે? નહીં, ડિલીટ નહીં કરવાની, રહેવા દેવાની, ડિલીટ નહીં થાય, ઓકે સ્વિચ થઈ જશે, ત્યાંથી બી સ્વિચ થશે। જો તારે સર ફ્યુઝન સર આમાં ભૂલથી મારે ફ્યુઝનમાંથી કઈ સેવ રીતે થયું। થશે? જો ઉપર ઉત્સવ સુથાર લખે એની બાજુમાં એરો છે નાનકડો, ત્યાંથી જો ટીમ સ્વિચ થશે। અચ્છા હા, હારી
સર મારે ભૂલથી મેં કિશન નામાં કંઈક થઈ ગયું છે, કિશનનું ડ્રોઈંગ હતું ને એમાં. હા તો વાંધો નહીં, આપણે વર્ઝન રીસેટ થઈ જશે. એ કેવી રીતે સાહેબ ડિલીટ? ડિલીટ નહીં કરવાનું, એ જ્યાં વર્ઝન લખ્યું છે ને V9 હું શીખવાડીશ ચાલો મંડે તમને. ઓકે ઓકે આવડે એક્સરસાઇઝ કરી લેજો. પ્રેક્ટિસ બુકમાં જે પહેલી બે છે ને હા વિથ ડાયમેન્શન હા સર ફાઇલ અપલોડ કરી દીધી છે. ઓકે ભાઈ ફાઇલ આ લોકો અંદર ક્લાઉડમાં અપલોડ કરી દીધી છે આપણા ડેટા પેનલમાં, એટલે ત્યાંથી જ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો. ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સર. બાય સર. થેન્ક યુ સર. બાય સર. બાય સર. બાય સર. बाय सर. सर बोलो वंश. सर ये ड्राइंग को 3D में कैसे करने का? वो बेटा आप नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. સર हाँ बोलो. આ સર મુનેર વાળું પેલું જે એને લિંક મોકલેલી ને એમાં જોઈન થયો સર. પણ हाँ તમે જે કીધેલું ને કે એક ગ્રુપ વાળું એની કોઈ નોટિફિકેશન હજી નથી આવી સર એ વાળામાં. કયા ગ્રુપની વાત કરે છે? મીટઅપની વાત કરે છે? મીટઅપ નહીં સર. એપ ડાઉનલોડ કરી છે મીટઅપની? એ કરેલી જ સર, એની વાત નહીં કરતા. આ તમે જે ટ્યુશનમાં કહો છો ને કે અંદર તમે જે ગ્રુપ બનાવ્યું હતું. હા સર વાંધો નહીં, તારા ડેટા પેનલમાં આવી ગયો ને પ્રોજેક્ટ? નથી આવ્યો સર. ઉપર રિફ્રેશ કરજે. હા તો તારું રિજેક્ટ થઈ ગયો છે, ફરી એકવાર મોકલી દેજે. બે ત્રણ લોકોના ભૂલથી રિજેક્ટ થઈ ગયા. फिर हाँ तो फिर से भेज देना मुनीर को, मुनीर ऐड करवा. सर सर रोज ये लिंक ये बार बताता नहीं है. गूगल मीट की लिंक किया जाए, वो मीटअप की लिंक चेंज होगी इवेंट की. हेलो सर. हाँ बोलो सर आज छुट्टी के बाद फर्स्ट लेक्चर હતો મારો. આજે ફર્સ્ટ છે ને તો લાસ્ટ બે લેક્ચર નું રેકોર્ડિંગ અપલોડ કરીશ ને તમને લિંક આપી દઈશ, એ બંને જોઈ લેજો. આ તો સર મોકલી દો. ओके ओके बाय बाय. બાય સર. सर मैंने वो एक्सेप्ट किया है पर तो भी बताता नहीं है, तो क्या करने का? क्या बताता नहीं है? वो ये फ्यूजन में जो ग्रुप है उसका. वो फिर से दे दे मुनीर को, फिर से इनवाइट कर देते. ओके थैंक यू. बाय बाय बाय.